हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी ड्यूटी से आई हूँ अभी तुरंत। और इस थैले में मैंने खाने पीने की कुछ चीज़ें ली हैं, मिक्सचर, बिस्किट वगैरह। और दूध भी लाई हूँ, पैकेट का दूध भी लाई हूँ चाय बनाने के लिए। वैसे घर में भी दूध रहता है, वो मेरी सासू माँ का दूध रहता है, तो लेकिन क्या कहूँ, मेरी दोस्त आ रही हैं, एक मेरी सहेली आ रही हैं अभी, तो उनके लिए चाय बनानी थे, तो मैं दूध खरीद ली हूँ पैकेट का। क्योंकि मेरी सासू माँ का जो दूध रहता है ना घर में, मैं नहीं उसे यूज करती हूँ। मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, मेरी आदत नहीं है चाय पीने की। तो मैं एक कप चाय भी नहीं पीती हूँ उनके दूध का। और ऐसे में मेरी सहेली आ रही हैं, तो फिर मैं क्या चीज़ से बनाती। तो मैंने ले लिया है पैकेट का दूध भी, नाश्ते का सामान भी ले लिया है। और देखें किचन में अभी क्या क्या हुआ है। दाल बनी है, ये चोखा बना है आलू का। और इधर देखिए भिंडी का भुजिया है, ये है, बस यही बनी है। और वो हम लोगों का खाना है। और इधर मछली बन रही है, ये सब खाना इन लोगों का है। मैं मछली खाती तो हूँ, लेकिन संडे को नहीं खाती हूँ। वैसे भी मैं नहीं खाती, क्योंकि मैं कभी मछली भी खाती हूँ जब मैं खुद से लाती हूँ तब खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए नहीं लाते हैं, और हमारी जिद है कि बस मैं अपने ही ढंग की हूँ, मैं अपने खाने का खर्च देती हूँ। मैं जितना भी खाती हूँ, एक पेट में मेरा जो भी खर्च होता है खाने पीने का, तो मैं खुद ही ये सब करती हूँ। साथ में ही खाना बनता है, लेकिन खर्च मैं देती हूँ अपने खाने का। मैं 5,000 देती हूँ महीने का। और सादा खाना ही होता है हमारा, कोई फरमाइशी खाना नहीं, जो घर में बनता है सो मैं भी खाती हूँ। और ये नहीं कि मैं चिकन खा रही हूँ, मटन खा रही हूँ। मटन चिकन तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, बस मछली खाती हूँ। मछली खाना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन कोई नहीं ला कर देते हैं तो मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ अकेले तो हूँ नहीं, जब भी लाऊंगी तो 3 केजी लाना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं 2 बार लाई हूँ 3 केजी मछली, तो बनाया तो सबको खिलाया, मैं भी खाई। एक दिन अंडा भी लाई थी 100 रुपये का, तो मैं भी खाई, सबको खिलाई। और ऐसा है ना कि मेरे हस्बैंड खासकर संडे को ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस दिन उनकी छुट्टी होती है, तो वो खाते हैं संडे के दिन ही बहुत पसंद से। वैसे किसी भी दिन खा सकते हैं, लेकिन संडे के दिन खाते हैं। और मेरा है कि मैं संडे के दिन नहीं खाती हूँ, और उसी दिन बनता है खासकर, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। और मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि जिस दिन मैं खाती हूँ उस दिन ही लाइए, तो मैं भी खाऊंगी, तो वो नहीं सुनते हैं मेरी। उनका कहना होता है कि तुम खुद से ही खरीदो और खुद से ही खाओ। तो मैं ये तो नहीं कहती कि आप मुझे ख़रीद कर दें तो मैं खाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे से पैसा ले लें, हम ही से लें और ला कर दें। बस उस दिन जिस दिन मैं खाना पसंद करती हूँ उस दिन सब कोई खाएंगे, तो मेरे हस्बैंड नहीं कहते हैं। तो मैं भी जिद नहीं करती हूँ, खाने पीने के बारे में मैं ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ। खाने की बात है तो उसके लिए क्या ये है, मैं कैंटीन में भी तो खा सकती हूँ। लेकिन तब है कि मुझे लगता है कि अगर कि मैं 5,000 रुपया खर्च करती हूँ सिर्फ अपने खाने का खर्च, तो उस खर्च में ही मैं मछली भी खा सकती हूँ, अंडा भी खा सकती हूँ सप्ताह में 1 दिन। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड वो भी नहीं करेंगे हमारे लिए, कोई नहीं मेरे लिए सोचेगा। तो जब भी मुझे खाने का मन होगा, तो या तो मैं सब लोगों के लिए ख़रीदूँ, पूरे घर के लिए अपना पैसा खर्च करके अलग से, और नहीं तो फिर कैंटीन में खाऊं। बस मेरे पास 2 ही रास्ते रह जाते हैं। तो मैं भी फिर नहीं सोचती इस बारे में ज़्यादा। फिर ज़्यादा सोचने से क्या होता है, या ज़्यादा कहने से भी क्या होता है, घर में मनमुटाव होता है, किसी का दिल दुखता है।
और मेरा दिल दुखता है, इससे लोगों का क्या है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती खाने पीने के बारे में बातें कह के कलह करके। इस वजह से मैं चुप रहती हूँ। मन करता है तो उधर ही खा लेती हूँ कभी कैंटीन में, अगर पैसा है तो, और नहीं है तो नहीं भी खाती हूँ। अब देखें, जैसे कि मेरी सहेली ही आ रही है तो मैं दूध लाई हूँ, पैकेट का दूध लेकर आई हूँ कि मुझे चाय बनानी है। मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकती हूँ लोगों का दूध का, नहीं तो मुझे सुनने के लिए मिलेगा। और मेरा है ना यहाँ आने के बाद कि मुझे भी जो चीज़ खाने की आदत है, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक अकेले रही हूँ, अकेले ही डेरा लेकर रही हूँ अलग, तो मुझे खाने पीने की जो आदत हो गई है ना आज़ादी से, तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे वो आज़ादी छीन गई है। ऐसी बात नहीं कि घर में कोई चीज़ रहता नहीं, रहता है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है बनाने की, कुछ अपने लिए करके खाने की, क्योंकि यहाँ है कि कुछ भी बनाने का मतलब है कि सबके लिए बनाओ, सबके लिए बनाओ तो ज़्यादा बनाओ। और अब ऐसा नहीं है कि मैं बस 2-4 पकौड़े बनाकर खा लूँगी, मुझे मन कर रहा है, तो ऐसी बात भी नहीं है, सबके लिए बनाना पड़ेगा। और जब ज़्यादा बनाऊँगी तो फिर मेरी सासू माँ गुस्सा भी होने लगती हैं, तो ये सब मसला होता है। और दूसरी चीज़ है कि मैं ड्यूटी में ही होती हूँ, शाम शाम के टाइम तो मैं निकल ही जाती हूँ। संडे के दिन अक्सर मेरे यहाँ मीट मछली मटन ये सब बनते रहता है, तो उस दिन तो सादा खाना ही बनता है। और फिर डेली का रूटीन है तो डेली का जो खाना बनता है सो बनता है, मैं भी वही खाती हूँ। और अलग से जो कुछ भी बनता है तो रात में बनता है, रात के टाइम में जिस वक्त मैं नहीं होती हूँ, तो सबकी पसंद का खाना जो होता है जो रात में बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुकून से खाते हैं उस वक्त ड्यूटी से आने के बाद, तो सबका पसंद का खाना रात में फिर बनता है। और मेरी ड्यूटी रात में होती है तो मुझे तो वो सब नहीं मिल पाता है। और रह जाती है बात सुबह की, तो बच्चों का घर है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, अक्सर नहीं ही रहता है, तो मैं इन बातों को ज़्यादा तुल नहीं देती हूँ। खाने पीने की बातों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। वैसे मेरी दोस्त लोग बोलती हैं कि अब तुम बदल सी गई हो नीलम, अब तुम्हारा हेल्थ भी डाउन हो रहा है पहले से। तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता, मुझे तो लगता है कि मैं पहले ही जैसी हूँ अभी भी। मैं पहले भी ज़्यादा मोटी तो नहीं थी, लेकिन मेरी सहेलियाँ कहती कि तुम अब दुबली पतली होती जा रही हो, तुम अपने खाना पर ध्यान दो। और मुझे लगता है कि मैं क्या खाऊं, जो घर में बनता है वही तो खाती हूँ। सब अलग से मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ। अगर मैं कुछ कहूँगी भी तो मेरे हस्बैंड मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं, वो आंख बंद करके अपने ही घर वालों की सुनते हैं। बल्कि यूँ कहें कि अगर वे लोग 2-4 बातें लगा कर भी कुछ बोल देंगे ना मेरे बारे में, तो मेरे ऊपर वो गुस्सा होने में देर नहीं करेंगे। और मैं हूँ कि अगर मैं कुछ कहूँगी भी तो नहीं यकीन करते हैं वो, तो मुझे चुप ही रहना पड़ता है। और देखें, अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ ना घर में, अभी अभी मेरे हस्बैंड आए तो मुझ पर किसी बात पर झल्ला झल्ला कर बात करके गए हैं, गुस्सा होकर गए हैं। मेरा बेटा है तो बेटे का क्या कहूँ, बेटा इकलौता है, इकलौती औलाद है, सो मुझे बुरी तरह से परेशान करके रखे हुए हैं। उसकी फरमाइशें रईसों वाली होती है, रईसों वाली फरमाइश होती है उसकी, तो ठीक है, रईसों वाली फरमाइश भी अच्छी लगती है बच्चों की, अगर वो उस लायक है, अगर कि वो हमारी बात मान रहा है। लेकिन नहीं, मैं उसे पढ़ने के लिए भेज रही थी रांची मांडर अच्छे से कॉलेज में। मैं सोच रही थी कि वो पढ़ेगा वहाँ, डिग्री लेगा वहाँ से तो कितना अच्छा होगा, वो नौकरी करेगा भविष्य में। मैं ये सोच रही थी, मैं तो सपने बुन रही थी, लेकिन मेरा बेटा इन दिनों बुरी आदतों में पड़ा हुआ था, तो वो नहीं पढ़ाई कर पाया। वहाँ भी मेरा बहुत सारा पैसा फंस गया,
बर्बाद हो गया। और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, मैं नहीं। उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और जो जिम्मेदार हैं, अगर मैं उन्हें सुनाती हूँ इस बारे में, सही बात भी कहती हूँ, तो मुझे डांट मिलती है। मेरे हस्बैंड मुझ पर बुरी तरह से झल्लाने लगते हैं, हाथ उठाने लगते हैं मेरे ऊपर। बेटा भी झल्लाने लगता है, घर के लोग भी, सास ससुर सभी मुझ पे गुस्सा होने लगते हैं। और अब है कि वो मेरे कहने से बाहर है, वो ड्यूटी करता है, थोड़ा सा पैसा कमाता है, तो सोचता है कि मैं बहुत ड्यूटी करने वाला हूँ। और अभी उसे ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जबकि अगर कि वो पढ़ाई कर रहा होता, कॉलेज में हॉस्टल में रहता, तो मैं ज़्यादा खुश होती कि वो घर के चिल्कों से दूर होकर वो स्थिर से कहीं भी फ्रेश माइंड होकर अपना काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, तो मैं ज़्यादा खुश होती। लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, मैं तो वैसे भी पागल हूँ ना सबकी नज़र में। लोग मुझे पागल कहते हैं, पगली का डिग्री मिला हुआ है मुझे। क्योंकि जब मेरी देवरानी की शादी हो रही थी ना, जिस वक्त मेरे देवर की शादी हो रही थी, और जिस वक्त मेरी देवरानी को वे लोग देखने गए थे, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, तो इन लोगों ने मेरे बारे में बताया मेरी देवरानी के घर वालों को कि मेरी बड़ी बहू पागल है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि मेरी पत्नी पागल है। तो इस बात की खबर मुझे भी मिले कि लोग मुझे पागल कहते हैं। मेरी देवरानी के मायके में मुझे पागल घोषित किया गया है उसकी शादी के वक्त। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती इन लोगों के बीच में, कि वैसे भी तो मुझे पागल की डिग्री दे रखा है इन लोगों ने, तो मुझे पागल बनकर ही रहना है अगर इस घर में रहना है तो। क्योंकि मेरा बेटा भी मुझसे बोला है कि लोग तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, इस घर के लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। आपको भी कहाँ बोला था उन दिनों, वो आपसे तुम पर उतर आया था। वो तो मुझे अपशब्द भी बोला था उन दिनों, मेरा बेटा। और तब मुझे लगा था कि जिस डाल का सहारा लेकर मैं बैठी हूँ ना, मेरा बेटा मुझसे बोला था, बहुत गुस्से में बोला था कि इस घर में तुम आई हो, अपनी मर्जी से आई हो, मेरे पापा तुम्हें लाने नहीं गए हैं, मैं तुम्हें बुलाने नहीं गया हूँ, मेरे दादा दादी चाचा चाची तुम्हें बुलाने नहीं गए हैं, तुम अपने मन से ही आई हो पुन से यहाँ रहने के लिए हम लोगों के साथ। तो तुमको एडजस्ट करना है इन लोगों के साथ, ये लोग तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, समझौता तुम्हें करना होगा। और जब मैं अपने बेटे से प्यार से भी बात बोलती थी ना, कुछ भी समझाती थी, तो वो झल्ला कर ही बोलता था, वो अब शब्द कहता था मुझे, बल्कि इन कहें कि मुझे गालियाँ ही देता था एक तरह से। लेकिन मैं सारी बातों को सुनकर, मन महसूस कर, मैं एडजस्ट की इस जगह पर, क्योंकि सच था कि मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ यहाँ पे। और इन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया है, मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे घर वालों ने भी, मेरे बेटे ने भी, किसी ने मुझे नहीं बुलाया है। तो मैं अपने मन से ही आई हूँ इस जगह पे, तो एडजस्ट तो मुझे ही करना पड़ेगा। मेरा बेटा शायद ठीक ही कहा था हमसे, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ, बाहर की दुनिया देखती हूँ, 1000 लोगों के बीच में रहती हूँ, फिर भी मैं पागल हूँ। और मेरा बेटा ड्रगिस्ट था उन दिनों, गैर जिम्मेदार भी था, लेकिन वो दिमाग से बातें करता था। क्योंकि मेरे घर में वैसे ही लोगों को दिमाग वाला कहा जाता है, जो बददिमाग होते हैं, और मेरे जैसे सीधे साधे लोग पागल होते हैं। तो दिमाग वालों के साथ पागलों को ही एडजस्ट करना होता है।
इस घर में। तो बस यही कर रही हूँ मैं, यही कर रही हूँ। मेरा एक औलाद है ना, एक लड़का है हमारा, तो मुझे अकड़ा के रखता है हर चीज़ के लिए, तकलीफ़ में रखता है मुझे। मैं माँ हूँ, लेकिन माँ का अधिकार नहीं है मेरे पास। पत्नी हूँ, लेकिन पत्नी का हक भी नहीं दिया गया है मुझे। बहू हूँ तो बहू का सम्मान, बहू का प्यार, ये सब से महरूम रखा गया है मुझे। और एक बहू और भी है इस घर में, लेकिन वो तेज़ तर्रार है, वो तेज़ तर्रार है, बातें करती है लोगों से सही तरीके से, और लोगों का उसका तौर तरीका पसंद है, क्योंकि आज की दुनिया में वैसे ही बात करने वालों को समझदार समझा जाता है, दिमाग वाला समझा जाता है, और हम जैसे लोगों को पागल। तो सच ही है, पागल तो मैं हूँ, नहीं तो लाखों से ज़्यादा कमाती हूँ मैं। गवर्नमेंट जॉब है मेरी, अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं भी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बाहर की दुनिया से एडजस्ट करती हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ। तो मुझे किस तरह से एडजस्ट होना है इस घर में, कैसे रहना है इन लोगों के साथ, ताकि मेरी जान बची रहे, मैं ज़िंदा रह सकूं। तो मुझे ही सोचना है इस बारे में कि मैं कैसे रहूँगी यहाँ। अब जो भी होगा, भगवान मालिक है। बस मैं इतना सोच रही हूँ कि अब मैं अपने आप को बदलूँगी, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल डालूँगी, क्योंकि मेरा जो इमेज है, जिस खोल में मैं अभी तक घुसी हुई हूँ, वो मेरे लिए घातक है, मेरी जान का दुश्मन है, मेरे सुकून का दुश्मन है, मेरी खुशियों का दुश्मन है, मेरी ज़िंदगी का दुश्मन है। तो अब मैं इस खोल से बाहर निकलना चाहूँगी, लेकिन कोई शोर शराबा करके नहीं, बिल्कुल शांति से। अब मैं अपने मुंह में ताला जड़ लूँगी, क्योंकि जब मैं सही बात बोलती हूँ ना, तो मेरी वो कही गई बात भी, जो मैं सही बात बोलती हूँ, वो लोगों को बुरा लगता है, चुभता है लोगों को। चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे सास ससुर हों, घर के कोई भी सदस्य हों, तो नहीं पचा पाते मेरी बातों को, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ ना, सही बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। तो सच्चाई किसी को भी कड़वी लगती है, और फिर उसके बाद मेरे साथ जो होता है वो मेरे लिए जानलेवा होता है। मैं अपने पापा को इस बुढ़ापे में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकती। वैसे भी मैं अपने पापा का बहुत दिल दुखाया है, बहुत। मेरे पापा ने मुझे समझाया था बरसों पहले, लेकिन मैं मोह माया में पड़कर उनकी बातों को नहीं समझा था कि मेरे पापा मुझे क्या समझा रहे हैं। हालांकि मेरे पापा ने कभी मुझे बिगाड़ा नहीं, कभी मेरे पापा ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरी शादी करो, फलाना ढेकाना, ये कभी नहीं कहा मेरे पापा ने। न कभी परिवार के खिलाफ भड़काया उन्होंने कभी मुझे, लेकिन वो एक कड़ा स्टेप उठाने के लिए मुझे कहते थे कि बेटा, अगर तुम्हें ज़िंदगी में खुश रहना है, सुखी रहना है, शांति से जीवन व्यतीत करना है, तो एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा तुम्हें फ़िलहाल कुछ सालों के लिए, ताकि तुम्हारी आगे वाली ज़िंदगी जो है बिल्कुल सही ढंग से चले। लेकिन मैं मोह माया में पड़ी हुई थी। मैं
थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोच सकती थी अपने फैमिली से दूर होने के लिए, नहीं सोच सकती थी। हालांकि अगर मैं आज वो डिग्री ले रखी होती तो मेरे लिए रास्ता और भी आसान हो जाता, मेरी ज़िंदगी और भी आसान हो जाती, लेकिन मैं अपने पापा की बातों को नहीं मानी थी। शायद मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं थी उस वक्त, उतनी हिम्मत भी नहीं थी मेरे अंदर अकेले रहने की। भले ही मैं 6 महीना ही क्यों ना रहूँ, साल भर ही क्यों ना रहूँ, मेरी उम्र छोटी थी उस वक्त, मैं अपने घर परिवार से दूर नहीं रह सकती थी, ये बात थी। लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत आ चुकी है। अब मैंने भी अपनी उम्र का बहुत सारा वर्ष खो दिया है, बहुत उम्र बिता चुकी हूँ मैं। अब मैं लड़की नहीं हूँ, अब मैं समझदार औरत बन चुकी हूँ एक उम्र बिताने के बाद। तो अब है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो वक्त तो बीत गया, मेरी उम्र भी ख़त्म हो गई है वो डिग्री लेने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो अब सोच रही हूँ कि बस मैं वही करूँगी जो मुझे करना चाहिए। मेरे अंदर वो क्षमता है, लेकिन मैंने अपनी क्षमता को पहचाना ही नहीं था, बल्कि यूँ कहें कि ज़िंदगी का सारा जद्दोजहद से मैं जूझ रही थी उन दिनों। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाई इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब सोच रही हूँ लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों का काम ही कहना है, और जो करने वाले होते हैं वो कर गुजरते हैं। और जब सफलता मिलती है ना तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, स्ट्रगल का दौर यदि रहता है तभी तक लोग कुछ से कुछ कहते हैं, और जब सफलता मिलती है तो सारे लोग उस सफलता का जश्न मनाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कहता। इसलिए मैं भी अपने ज़हन से इस बात का डर ही निकाल चुकी हूँ कि लोग क्या कहेंगे। अब जो भी कहेंगे उसका जवाब है मेरे पास, क्योंकि मैं सुपर वूमेन तो हूँ नहीं, मैं सुपर वूमेन भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धनवान भी नहीं हूँ, मेरे पास कुबेर का खजाना भी नहीं है। लेकिन मेरे बेटे की उम्मीदें, मेरे बेटे के जो महंगे महंगे ख्वाब हैं, उन सबको पूरा करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। अब देखती हूँ कि लोग क्या कहते हैं फिर इसके आगे। तो मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं उसका जवाब भी नहीं दूँगी। जो भी करूँगी बहुत ही शांति से करूँगी, अपने मुँह पर पट्टी बांध लूँगी, ताला लगा लूँगी, और बहुत ही शांति से मैं कुछ भी करूँगी तो करूँगी। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। और जो भी मुझे करीब से जानते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, जो मेरे स्ट्रगल को देखे हैं करीब से, मेरे दुख को जाने हैं, मेरे अब तक का स्ट्रगल जो देख रहे हैं पिछले 25 सालों से लेकर अब तक, वे तो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। मुझे पता है वे लोग मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। और जिन लोगों ने मुझे दुख दे रखा है 25 सालों से, मेरे मन को नहीं समझा है, मेरे स्ट्रगल को नहीं समझा है, मेरे दुख में शामिल नहीं रहे हैं, वही लोग मुझे सब कुछ कहेंगे। तो उन लोगों की परवाह नहीं है मुझे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।